डोनेट करने के बाद आपको कैंसर का, एड्स का और जो वायरल जितने भी तरह की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी, सी सब का जांच होता है। तो उसमें 1 महीने के अंदर तक का कोई भी बीमारी होगा वो आपके पकड़ में आ जाता है। नहीं, हम लोग तो ज़रूरतमंद को मदद करते हैं ना, जिनका कोई नहीं है। जैसे थैलीसीमिया पीड़ित को, कैंसर पीड़ित को, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, हम लोग से संपर्क किया, या कोई रेयर ग्रुप है ब्लड बैंक में नहीं है, तो हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। थैलीसीमिया मरीज़ जो बच्चे हैं उनको 15 दिन पे ज़रूरत पड़ता है, और अपने यहाँ कैंसर खुल चुका है तो कैंसर में भी प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए प्रयास रहता है कि हर महीने लगाएं। जैसे अभी एफरेसिस मशीन लग गया है तो एफरेसिस में आप डायरेक्ट प्लेटलेट्स दे सकते हैं। जनरल जो सेपरेटर से सेपरेट होता है उस 1 यूनिट से 5000 काउंट बढ़ता है, लेकिन जब हम एफरेसिस मशीन से डोनेट करते हैं प्लेटलेट्स निकाल के तो 50,000 काउंट बढ़ता है। तो डेंगू मरीजों के लिए खास करके और कैंसर मरीजों के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो सरकारी संपत्ति या पैसे के बर्बादी तो वहाँ के सामने हम लोग को दिख रहा है। इस 2022 में 14 जून को दिया गया था मुजफ्फरपुर मेडिकल को। यहाँ आके बस पड़ा हुआ था टेक्नीशियन और ड्राइवर के अभाव में। ब्लड डोनेशन करने के बाद उसका वायरल जांच तो होता है, जांच करने के बाद ही मिलता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। आज के दौर में जहां एक तरफ इंसानियत खत्म होती नजर आती है, कोई एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता है, वैसे में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगभग 12 सालों से जनहित में ब्लड कैंप करते आ रहे हैं। प्रिंशु मोदी हुई इनकी पहचान। तो सबसे पहले आपकी बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। जी नमस्कार। तो ये सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आज के दौर में जहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, जनहित के लिए कोई काम नहीं करता है, तो वैसे में ये सोच कैसे आई? 12 साल पहले आपने कहा कि आपने शुरुआत की थी, तो कैसे ये सोच आई? ये तो मतलब हम लोग संस्कार में ही है, लोगों की मदद करना तो संस्कार में ही है। अच्छा, तो मतलब ये बहुत तरह से आप मदद कर सकते हैं, लेकिन ब्लड बैंक का कैंप चलाना हर महीने, ये कैसे? शुरुआती दौर में तो हम लोग ऑन डिमांड, मतलब कोई ज़रूरतमंद मिला तो वहाँ डोनर किसी को भेज के चाहे अपने भी जाके डोनेट करते थे। धीरे धीरे समझ आया कि कैंप लगा कर जो है बहुतायत में लोग को मदद किया जा सकता है। अच्छा, तो लगभग कितने दिनों के अंतराल पर आपका कैंप लगता है? अभी तो लगातार हम लोग 3-4 साल से लगातार प्रयास है कि हर महीने लगाएं, क्योंकि थैलीसीमिया मरीज़ जो बच्चे हैं उनको 15 दिन पे ज़रूरत पड़ता है, और अपने यहाँ कैंसर खुल चुका है तो कैंसर में भी प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए प्रयास रहता है कि हर महीने लगाएं लगभग। अच्छा, इस कैंप लगाते हैं आप, तो आपके साथ कितने लोग और इसमें जुड़े हुए हैं? इस पूरे समूह में लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर के, और कैंप जब भी लगाते हैं हम लोग तो एवरेज 40 से 50 यूनिट रक्तदान हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि आप हर महीने कोशिश करते हैं बीते 4-5 सालों से लगाने का कैंप, तो क्या जो उसकी कीमत आती है तो वो जो कैसे पड़ता है? कॉस्ट कैंप लगाने का जो खर्च है हम लोग को मुश्किल से जो है हम लोग मतलब 2,500-3 हज़ार रिफ्रेशमेंट का आता है, जो रसगुल्ला, जो समझ लीजिए जो फ्रूटी आता है, जो यही है, और हम लोग आपस में 10-12 लोग हैं अपने बांट के कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि हर 3 महीने के अंतराल पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो जो लोग 3 महीने के से पहले अगर आना चाहे तो आप लोग चेकिंग करते हैं, उसकी जांच वगैरह कैसे करते हैं? जनरली तो जो डोनर आते हैं वो लगभग तो हम लोग का अब तो परिचय ऐसे ही है, हम लोग के पास भी रहता है। कोई नए लोग आते हैं तो हम लोग उनसे पूछताछ करते हैं अपना। अच्छा, तो शहर के विभिन्न इलाकों में आप जाके कैंप लगाते हैं, तो जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनसे कैसा मतलब रहता है इंटरेक्शन? उनको वो तो हम लोग के काम को देख के ही आते हैं, और नया उत्साह रहता है लोग की मदद करने की। अच्छा, तो जब प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ता है, ब्लड 3 पार्ट में बढ़ता है, तो किस तरह से आप सुनते हैं मेडिकल में भी जुड़े हुए हैं, मेडिकल में भी प्लेटलेट्स वगैरह देते हैं, तो उसमें कैसे? जैसे अभी एफरेसिस मशीन लग गया तो एफरेसिस में आप डायरेक्ट प्लेटलेट्स दे सकते हैं। जनरल जो सेपरेटर से सेपरेट होता है उस 1 यूनिट से 5,000 काउंट बढ़ता है, लेकिन जब हम एफरेसिस मशीन से डोनेट करते हैं प्लेटलेट्स निकाल के तो 50,000 काउंट बढ़ता है। तो डेंगू मरीजों के लिए खास करके और कैंसर मरीजों के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, आपने कैंप की जगह एक बस आता है जिसमें वो बस रहेगा, तो कैंप लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लड डोनेशन के लिए, तो वो बस आपने लेटर लिख के दिया था मंगल पांडे को, तो वो बस रिलीज़ हुई थी, तो फिर वो कैंसर अस्पताल में लगी है, तो अभी तक वो चालू क्यों नहीं हुई है? ये 2022 में 14 जून को दिया गया था मुजफ्फरपुर मेडिकल को। यहाँ आके बस पड़ा हुआ था टेक्नीशियन और ड्राइवर के अभाव में। फिर उसके बाद बीते साल जो है उनको कैंसर अस्पताल वाले को दे दिया गया,
लेकिन आज तक उस बस का उपयोग नहीं हुआ है। तो सरकारी संपत्ति या पैसे की बर्बादी तो वहाँ के सामने हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है, तो सुनते हैं उस दिन भी आप सम्मानित करते हैं लोगों को? हम लोग लगभग 8-10 साल से जो है, जो भी नए रक्तदाता आते हैं उनको हर साल एक बार सम्मान समारोह करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। और पिछले कुछ सालों से सरकार जो है रेगुलर डोनर को सम्मानित कर रही है, तो प्रयास रहता है कि उसमें भी जो रक्तदाता करे उनको प्रयास करे सम्मानित करवाने। अच्छा, जो नए डोनर आते हैं उनकी वायरल बीमारी की जांच की जाती है, तो जो डोनर आपके रेगुलर बेस्ड डोनर है, तो क्या हर 3 महीने पे जब वो डोनेट करने आते हैं तो फिर उस समय भी उनकी जांच होती है? नहीं, ब्लड डोनेशन करने के बाद उसका वायरल जांच तो होता है, जांच करने के बाद ही मिलता है। और जब आप डोनेट करते हैं तो आपका डोनेट करने के बाद आपको कैंसर का, एड्स का और जो वायरल जितनी भी तरह की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी, सी, सबका जांच होता है। तो उसमें 1 महीने के अंदर तक का कोई भी बीमारी होगा वो आपके पकड़ में आ जाता है। तो ये 3 महीना पे डोनेट करने पर आपको ये निःशुल्क जांच हो गया और इसका लाभ में होता है। अच्छा, जो लोग ब्लड बैंक से ब्लड लेना चाहते हैं वो कैसे कांटेक्ट करें आपको? तो ब्लड बैंक में जाएँ, अगर कोई वहाँ तो उपलब्ध। आपसे अगर लेना चाहते हैं ब्लड तो? नहीं, हम लोग तो ज़रूरतमंद को मदद करते हैं ना, जिनका कोई नहीं है। जैसे थैलीसीमिया पीड़ित को, कैंसर पीड़ित को, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, हम लोग से संपर्क किया, या कोई रेयर ग्रुप है ब्लड बैंक में नहीं है, तो हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। अन्यथा जो मतलब बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं तो उनसे कैसे डील होता है? वो तो बातचीत में पता चल जाता है, वो बचता नहीं है हम लोग से, वो बातचीत में क्लियर हो ही जाता है। वो जब मरीज के अटेंडेंट से बात करने की बारी आती है तो उसी में वो पता चल जाता है। वो तो बिना डॉक्टर सब्सक्रिप्शन के, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में भर्ती है तो वहाँ का वो डिस्क्रिप्शन आएगा, तो हम लोग वहाँ भी तक जांच कर लेते हैं। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग ब्लड देना चाहते हैं, वो कैसे आए आपके कैंप तक, कैसे अप्रोच करें? हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि आप हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीना पे डोनेट कर सकता है। डोनेट कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मदद होना एक दूसरा विषय है, लेकिन अपना स्वास्थ्य आपका स्वस्थ रहेगा, फ्री में निःशुल्क जांच हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी का जांच हो जा रहा है, तो आप अपने लिए कम से कम डोनेट कीजिए। मदद होना एक दूसरी पहलू है उसकी, कि आप डोनेट करते हैं तो उससे दूसरे को जीवन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमारे साथ। तो हमने बात की प्रिंशु मोदी से और उन्होंने यही बताया कि हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कीजिएगा तो उसमें आपका भी फ़ायदा है, आपके भी नए ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन डोनेटर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं ब्लड बैंक में, और लोगों के साथ साथ खुद के सेहत के लिए भी आप मदद कर सकते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।